महाराज जी कथा आती है, वैराग्यवती नाम की एक कन्या थी, बचपन से ही वैराग्य की बातें करती थी। घर में उसके पिता राजा, माता रानी, लेकिन माता पिता को भी ज्ञान उपदेश करती थी। 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी से कहती है, पिताजी जिस राजगद्दी पर आप शान से बैठते हो, एक दिन आप भी चले जाओगे, कोई और इसका हकदार होगा। पिता बोले, बेटी ऐसी बात क्यों करती है, अपसगुन क्यों बोलते? बोले, सगुन को अपसगुन मान लिया गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम एक दिन जाएंगे, ये अपसगुन नहीं है, ये तो वास्तविकता है, इसको अपसगुन क्यों कहा? पिता ने घर बना करके बाहर दे दिया, बोले तू महल में मत रहा कर, सबको ऐसी टोकती रहती है। और खुश हो गई, अपने ठाकुर की सेवा करती। बोले बहुत अच्छा है, घर परिवार से दूर एकांत में अपने ठाकुर सेवा में हूं। हे ठाकुर जी, कृपा करके जल्दी मुझे गुरुदेव दे देना, एक मेरे जीवन में गुरुदेव भेज देना। तभी एक चोर आया था नगर में, और वो चोरी करने के लिए उचित स्थान ढूंढ रहा था। वैराग्यवती के घर पहुंचा तो खिड़की से सुन रहा था, वैराग्यवती अपने ठाकुर जी से कह रही थी, अब बस जल्दी कृपा करके गुरुदेव मेरे जीवन में भेज देना। चोर ने सोचा ये बढ़िया समय है, सीधी सादी लग रही है, धोती पहनी, तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहनी, और हरिनाम संकीर्तन करते हुए चोर पहुंच गया द्वार पे। अरे बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, कोई जल पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा? वैराग्यवती ने देखा संत वेश में कोई आया है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। अरे महाराज जी घर में पधारी है ना भीतर, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ पिलाती हूँ। अरे नहीं बेटी, प्यास तो बहुत लगी, भूख तो बहुत लगी, लेकिन मैं खा नहीं सकता। बोले क्यों? मेरा नियम है, मैं दीक्षा दिए हुए शिष्यों के हाथ से ही खाता हूं, उन्हीं के हाथ से ही पान करता हूं। अब मेरे दीक्षित शिष्य तो बहुत दूर रहते हैं, अब मैं भूखा प्यासा यहां पहुंच गया हूं, कैसे करूं, क्या करूं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। चोर था। तो वैराग्यवती नेत्रों में आंसू भर लाई और अपने ठाकुर की ओर देखने लगी। ठाकुर जी कितनी जल्दी सुनते हो आप, मैंने अभी कहा कि मुझे सदगुरु दे दो और आपने भेज दिए। तुरंत चरणों में प्रणाम करके बोली, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या हो जाऊंगी, फिर तो मेरे हाथ से जल पी लोगे ना। हाँ ये तो हो सकता है, तो दे दीजिए दीक्षा। कंठी पहना दी, मंत्र बोल दिया, कोई भी नाम बोल दिया भगवान का, और लाओ बेटी जल दे दो। जल ले आई। गुरुदेव आप मेरे गुरु हो गए, आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं? बोले बेटी हमारे आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, सब शिष्य अपने गुरुदेव के आश्रम में कुछ संपत्ति भेंट करने के लिए ले चल रहे हैं, तुम्हारे पास जो भी बहुमूल्य हो ले चलो। अब वैराग्यवती थेड़ी, उसने तो महाराज कुछ छोड़ा ही नहीं, सोना चांदी जितना था घर में सब एक जगह भर दिया। चलिए गुरुदेव आपके साथ, बेटी लाओ ये मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूं। लेके चले गए। वैराग्यवती तो चरणों की ओर देख रही है, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही मेरे आचार्य, यही मुझे ठाकुर जी से मिलाएंगे। अब चोर सोचे कि यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, संगी चली जा रही है सब जगह। अच्छा वैराग्यवती, अब भगवान से मिलने का समय आ गया है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले हम तुम्हें एक पेड़ से बांध देते हैं, और जब तक हम नहीं आवे तब तक इससे बंधी रहना, हम ठाकुर जी को लेके आते हैं। वैराग्यवती बोली जो आ गया, बंध गई पेड़ से। 4 दिन निकल गए, चोर तो भाग गया धन लेकर के, वैराग्यवती वहीं खड़ी है बंधी हुई कि मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे ठाकुर जी को लेकर के। यहां राजा ने पता करवाया कि बाहर हमारी बेटी रहती है दूसरे घर में, देखो तो कैसी क्या, तो पता चला 4 दिन से तो उसके अते पते नहीं। पूरी सेना ने खोजा, तब जाकर के जंगल में वैराग्यवती मिली। राजा ने कहा बेटी तू यहां बंधी है? बोले पिताजी छूना नहीं, मेरे गुरुदेव बांध के गए मुझे, और आप मत आइए यहाँ पे, आप चले जाओ, वो ठाकुर जी को लेके आ रहे होंगे, अभी मैं दर्शन करके निवृत्त होने वाली हूं। अरे बेटा ये तुझसे किसने कह दिया, कौन गुरु, कहां क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं है। नहीं आप विक्षेप मत डालो, मैं बस ठाकुर जी से मिलूंगी। अब पिता ने जाकर के एक संत से कहा, संत ने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। और बड़े संत के पास गए तो एक साधु महात्मा बोले मैं नारद जी को बुला सकता हूं पृथ्वी पर, वो यदि समझा दें तो मान जाएगी। नारद जी आ गए, करताल वीणा लेकर के नारद जी सामने प्रकट हो गए। वैराग्यवती बोली आप संभवतः भगवत हरिदास वर्य श्री नारद जी हैं? जी बड़े, ये तो होना ही था, मैंने कथा में सुना है, नारदो देव दर्शन, देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है, अब ठाकुर जी का दर्शन होने वाला है, इसीलिए आप आए हैं ना? नहीं बेटा इसलिए तो नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं कि जिसको तुमने गुरु मान लिया है वो तो चोर है।
वो तो चोर है। वैराग्यवती ने आंख बंद कर ली। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले मेरे गुरुदेव के प्रति उल्टी सीधी बात बोलने वाला, उनके ऊपर आक्षेप करने वाला, चाहे नारद भी क्यों ना हो, मैं नहीं देखूंगी, चले जाओ आप यहां से। मेरे गुरु के प्रति आप चोर क्यों कह रहे हो? अरे वो चोर ही है। वैराग्यवती बोली मुझे छूना नहीं, नहीं तो मैं आत्म अग्नि प्रकट करके जल के भस्म हो जाऊंगी और यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे। नारद जी बोले राजा तुम घबराओ नहीं, हम महादेव को लेके आते हैं, देवादिदेव महादेव आके समझाएंगे, उनकी बात तो मानेगी। साक्षात त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए, सामने महादेव खड़े हैं और वैराग्यवती देख रही है, आप संभवतः महादेव हैं। हाँ देवी, बड़ी कृपा, ये तो होना ही था, पहले नारद जी अब महादेव, अब जल्दी ही बस ठाकुर जी का दर्शन होने ही वाला है, इसीलिए तो आप सब आ रहे हैं। बोले नहीं बेटा, हम इसलिए नहीं आए, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जी जो हैं वो चोर हैं। वैराग्यवती ने फिर नेत्र बंद कर लिए। बोले मैं महादेव को भी नहीं निहारूं अगर मेरे गुरुदेव की निंदा करेंगे तो। राजा बोले नारद जी धरे रह गए, महादेव भी कुछ नहीं कर पाए, मेरी बेटी कैसे ठीक हो? महादेव बोले अब तो रुको, हम नारायण को ही लेके आते हैं, ईगो पे बात आ गई है हमारे। शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर बैठ के नारायण प्रकट हो गए सामने, और प्रकट होकर के बोले वैराग्यवती नेत्र खोलो। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात परमात्मा खड़े हैं। अब तो नतमस्तक हो गई, जय हो जय हो, कृपा हो गई। ये तो मुझे पता था मेरे गुरुदेव की निष्ठा का फल मिलेगा। नहीं, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जो है वो चोर है। बोले मेरे गुरु यदि चोर हैं, ऐसा कोई भक्त बता दीजिए जिसको दीक्षा के 7 दिन के अंदर नारद जी, महादेव और नारायण तीनों दिखे हो। मुझे दिखे हैं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। महादेव नारायण ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी नारद जी को देखें, सब संप्रदाय एक तरफ रह गए, सारे गुरु एक तरफ रह गए, चोर भगवान से मिला गया। बताओ, उसको खोज तो लाओ, कहां है? महादेव बोले मैं जाता हूं। ध्यान लगाया, श्रृंगी भृंगी से पूछा ढूंढो कहां है? पता चला पास के नगर में चोरी कर रहा था। महादेव पहुंच गए। आधी रात में घर में घुस रहा था, तुरंत महादेव त्रिशूल लेकर के, डमरू लेके सामने खड़े दिखे। चोर घबराया, बोले आप तो महादेव हैं। बोले तूने अभी अभी किसी वैराग्यवती को दीक्षा दी थी? अच्छा, वो राजा की बेटी? बोले हाँ। अब उसको तो ऐसे ही मैंने कुछ दीक्षा विक्षा, मैं कोई गुरु थोड़ी, मैं तो चोर हूं, वो ऐसे ही नाम दे दिया, ऐसे ही कर दिया। बोले तेरे ऐसे ही करने से उसमें इतना विश्वास जगा गुरु पदवी के प्रति, बंद ही पड़ी है 7 दिन से, चल वहां पर। जैसे ही चोर को लेकर के पहुंचे, ठाकुर जी खड़े हैं गरुड़ पर, नारद जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, सब महाराज खड़े हैं वहां पर, और वैराग्यवती बंदी है। गुरुदेव के आते ही नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। मेरे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी अनुकंपा, आपकी बड़ी लीला, देखिए ना, सब खड़े हैं मेरे सामने, सबके दर्शन हो गए नाथ। अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवत दर्शन हो गया, अब तो आप बस अपना चरण मेरे सिर पर पधरा के मुझे मुक्त कर दीजिए। अब चोर भगवान को देखे, भगवान कहें पैर पधराने का मंत्र आता है तुमको? बोले हमें तो कुछ नहीं आता। ठाकुर जी भी हंसने लगे और हंसते हुए क्या बोले, महादेव यहां गुरु का गुरुत्व नहीं है, पर शिष्य के शिष्यत्व में इतनी निष्ठा है, शिष्य के शिष्यत्व में इतनी पराकाष्ठा है कि सामान्य गुरु के होते हुए भी, अरे नाम के गुरु होते हुए भी उसको भगवत दर्शन हो गया, क्योंकि शिष्य के अंदर गुरु के प्रति विश्वास प्रगाढ़ है, शिष्यत्व विशेष है। और यदि गुरु ही श्रेष्ठ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अश्रेष्ठ गुरु के जीवन में, वैसे अश्रेष्ठ शब्द गुरु के साथ कभी लगता ही नहीं है। गुरु यदि है तो वो श्रेष्ठ ही हैं। हर दिन गिना कीजिए, दीक्षा के बाद कितने दिन हो गए शरणागति हुए, बस अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, आज का दिन और देखते हैं, आज और देखते हैं, आज और देखते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। और गुरु को परब्रह्म मानते हुए करते रहो, ये एक दिन प्रकट होंगे सामने, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। गुरु शब्द में सामर्थ्य है भगवत दर्शन कराने की। आज सूरदास जी को हो गए, बिना नेत्र के हो गए, बिना नेत्र के हो गए। सूरदास जी महाराज बोले भगवान अब मुझे कहीं नहीं रहना, अब आप अपने साथ ही ले चलो। तो श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु सूरदास जी को पहली बार लेकर के गोकुल आए,
और गोकुल में अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन कराए श्री नवनीत प्रियालाल जी। आज भी विराजमान है नाथ द्वार में। एक हाथ में मक्खन है और एक हाथ में जो ये नीचे हाथ है लड्डू गोपाल जी के, जो हाथ में यहां पे ये तो मक्खन है, और जो नीचे हाथ है इसमें भी कुछ रखा रहता है। वो क्या है? मिट्टी का पात्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुल्हड़। हमारे यहां कुल्हड़ बोलते हैं, और जगह सकोरा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आपके यहां? क्या बोलते हैं मिट्टी के पात्र को जिसमें जल आदि पिया जाए? हैं? नहीं, सकोरा ही तो बोलते हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो नीचे वाला हाथ है उसमें आधी छाछ भरा हुआ सकोरा है हाथ में, और ऊपर वाले हाथ में मक्खन है। वो नवनीत प्रियालाल जी। और ये भेद भी सूरदास जी ने बताया। जैसे सूरदास जी को लेकर के गए हैं और कहा, सूरदास जी सामने हमारे सेवा के ठाकुर जी नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, कैसी झांकी है जरा देख के बताओ। नेत्र नहीं है, मैंने कल बताया था, नेत्रों की पुतली भी नहीं है, आकृति भी नहीं है सूरदास जी के, केवल श्वेत श्वेत। आंख खुलती है तो बस सफेदी दिखाई देती है। और सूरदास जी गा रहे हैं, आहा। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। बंधुओं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, सो मत जाना। हाँ, आंखें बंद करो और सूरदास जी को जो दर्शन हो रहा है वो उनके शब्दों से यहीं बैठे बैठे कीजिए। बस शब्द समझने का प्रयास कीजिए। एक हाथ में ठाकुर जी ने मक्खन लिया है और श्री सूरदास जी उनकी झांकी का वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत, घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटरू न घुटरू न चलाता रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, मुख दधिलेप किए। बंधुओं, मान लीजिए कि ये नवनीत प्रियालाल जी बैठे हैं, सामने सब दर्शनार्थी खड़े हैं और सूरदास जी विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। नेत्रहीन को क्या पता कि कहां बैठे हैं ठाकुर जी। पूरी दुनिया इधर की तरफ मुंह करके बैठी है, वो दुनिया की तरफ मुंह करके बैठे हैं और गा रहे हैं कि मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी कैसे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर, सब लोग गाओ। हे घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटने से चल रहे हैं, सारे अंग पर व्रजरज लगी हुई है। मुख दधिलेप किए, मुख, गाल पर दही लगी है, नाक पर दही लगी है, माथे पर दही लगी है। कैसे सुंदर ठाकुर जी। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर, चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल, चारु कपोल मतलब ठाकुर जी के गोल मटोल गाल हैं,
खूब गोल गोल गाल है, चमक रहे हैं। और लोल लोचन यानी कि गोल गोल आंखें हैं, और कैसी हैं? कमल जैसी हैं। खूब बड़ी बड़ी आंखों से ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के। हमारे महाराज जी 2015 में दास के पूज्य नाना जी, उन्होंने हमको व्यासपीठ पे पूज्य पिताजी, नाना जी और हमारे गुरुदेव सबने मिलके बिठाया। नाना जी होते ना तो यहाँ निश्चित ही रुक जाते, और जैसे मुकुंद काका यहाँ रह करके पूरा पुरुषण हमारे नाना जी भी करते। बहुत अच्छे विद्वान थे भागवत के, व्रज साहित्य के इतने अच्छे विद्वान थे। वे इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले लाला यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं गोरोचन तिलक किए। गोरोचन जो होता है वो गाय के माथे में होता है अंदर, और कभी कभी गैया के भीतर से गोरोचन निकल के आता है जिसमें इत्र जैसी सुगंधी होती है। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी बोले अब गोरोचन समझाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ जो झांकी बनती है कैसी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि दधि मुख लेपत दही मुख पर लगा रखा है, और अब कह रहे हैं कि गोरोचन तिलक किए। तो इसकी झांकी कैसे बनती है? मैंने कहा कैसे बनी नाना जी? बोले यशोदा मैया अपनो श्रृंगार करे तो एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली बनावे, लाला रोज देखे और कन्हैया के मन में आवे जी मैया तो इतनी बढ़िया बिंदी लगावे, मैं कऊ दिना लगाऊंगो। सो आज ठाकुर जी दही हाथ में लेकर के और गौशाला गुटमुन गुटमुन चल के पहुंच गए, तो एक बिंदी तो दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं, फिर एक बिंदी दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं। तो दही गोबर दही गोबर दही गोबर ऐसे ठाकुर जी ने अपने हाथ से अपने मुख पर लगाई हैं। अच्छा 1.25 वर्ष के हैं ठाकुर जी इस लीला में। 1.25 वर्ष का बालक कोई स्पष्ट बिंदी तो नहीं लगा सकता। एक बिंदी यहां लगाते हैं, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक तो ऐसे गोरोचन का तिलक किया है। अब इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बोले क्या? नेत्र वालों को ऐसा दर्शन नहीं हो रहा, पर बिना नेत्र वाला सूरदास गा रहा है और वो वहीं देख करके अनुभव करके बता रहा है। गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। झांकी बनाते जाइएगा चित्त में। घुटने से चल रहे हैं, एक हाथ में मक्खन है, मुख पर दही और गोबर लगा हुआ है, तन पर रज लगी हुई है, और उसके आगे क्या वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास? लट लट कनी मनु मत मधुप गण, लट लट कनी मानो मत मधु। इतना सुंदर भाव है, क्या बताऊं मैं। सूरदास जी कह रहे हैं मानो ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो नील कमल है, और उस मुख पर जब भगवान के घुंघराले केश कभी कभी नेत्रों के आगे मुखमंडल गाल पर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नील कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हों, मतवाले भौरे मंडरा रहे हैं। मधु मत लट लट कानी मानो मत मधुप गण, लट लट कानी। मादक मधु ही पिए, मादक मधु ही। बड़े बड़े केश हैं ठाकुर जी के, और बड़े केशों की अधिकतर बेणी चोटी पीछे बनाई जाती है, पर यशोदा मैया लाला की चोटी यहां बनाती हैं, सिर के ऊपर सारे बाल इकट्ठे करके यहां पे चोटी बनाती है।
और जैसे ही ठाकुर जी मुख पर घी लगा के, दही लगा के, गोरोचन लगा के, हाथ में मक्खन लिए रज में लोटपोट होते हुए चल रहे हैं, तो केश तो अच्छे से बंधे ही हैं, पर वो अपने आप ही निकल रहे हैं, जानबूझ के निकल रहे हैं, और आकर के मानो ठाकुर जी के कपोलों का, ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं भौरे मंडरा रहे हैं ऊपर, केश बार बार ऊपर आ रहे हैं, हट रहे हैं, आ रहे हैं, हट रहे हैं, लेकिन तभी क्या कह रहे हैं, मत मधुपगण मादक मधु ही पिए। कभी कभी वो केश लहराता हुआ जब गाल पर लगे हुए दही से जाके चिपक जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक भौरा उनमें से मादक हो गया है, एक भौरा उनमें से मतवाला हो गया है, और जाकर के उस पुष्प पर बैठ गया है। अब खींचने पर भी, अब निकालने पर भी छोड़ नहीं रहा है पुष्प को, मानो वो केश यहीं अटक गया है गाल के ऊपर। छोटे से लाला, छोटे से कन्हैया अपने हाथ से जब हटाने का प्रयास करते हैं, तो हाथ में लगा मक्खन और दही और ज्यादा मुख पे लग जाता है, और केश हट नहीं पाता, और ज्यादा आगे आगे आगे। सूरदास जी वर्णन कर रहे, शोभित कर नवनीत लिए, कठुला कंठ वज्र के रही नख, कठुला कंठ वज्र के नख, राज तरुचि रहिए, राज तरुचि रहिए। हे धन्य सूर एको पल ए सुख, धन्य सूर एको पल ए सुख, धन्य सूर एको पल ये सुख, धन्य सतकल्प क्यों जिए, हाँ सतकल्प क्यों जिए, हे शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर। ऐसा वर्णन वल्लभाचार्य महाप्रभु कह पड़े कि अरे भैया, इतने दिन से हम सेवा कर रहे, लेकिन ऐसा अनुभव, ऐसी झांकी, ऐसी भावना तो हमारे चित्त में नहीं बनी। अरे सूरदास, तेने पहली बार आते ही नवनीत प्रियालाल जी को देख करके इतनी झांकी को वर्णन कर दिया। सूरदास जी बोले, सब आपकी कृपा है, मुझसे मत कहो, मुझे तो कभी होते ही नहीं थे अनुभव। आपने जब से मुझ पर कृपा करके दीक्षा प्रदान की, तब से ये सब अनुभव हो रहे हैं। नाथ, सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। सूरदास जी गोकुल आए, नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन किया, और फिर श्रीमद महाप्रभु इनको गोवर्धन लेकर के गए, और गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी का दर्शन किया, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर, जैसे ही श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन किया, सूरदास जी तो भाव विह्वल हो गए और देखते रह गए बस उसी झांकी को। और बस अब कह दिया कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, हे गुरुदेव कृपा करो, अब सदा इसी गिरिराज जी की तलेटी में ही रहना है, गोवर्धन में ही रहना है। और तब एक पद और गाया। अब सूरदास जी का चरित्र है तो पद ही पद है, लेकिन मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद में। नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम विषय को पहले चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए बोले कि हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी, बहुत नाच लिया अब संसार में, अब कहीं नहीं जाना, अब आप अपनी चरण शरण रखिए, अब मुझे और कहीं मत जाने दीजिए।
श्रीनाथ जी की शरण में रहने लगे श्री सूरदास जी। महाप्रभु जी तो यात्राओं पर निकल गए। फिर महाप्रभु जी के पुत्र हुए श्री विठलनाथ जी। सूरदास जी 100 वर्ष से ज्यादा आयु जी करके रहे पृथ्वी पर, और वो भी क्यों, अंत में बताऊंगा मैं इतना लंबा क्यों जिए। विठलनाथ जी की सेवा होने लगी। आप गुरु पुत्र को गुरु समान ही मानते थे। गुरु पुत्र श्री विठलनाथ जी को भी गुरु रूप में ही देखते थे। विठलनाथ जी ने देखा कि अब सूरदास जी थोड़े वयोवृद्ध हो गए हैं, इनको एक सेवक दे दें। गोपाल नाम का एक सेवक दे दिया। गोपाल नाम का एक सेवक दिया। सूरदास जी अब उस गोपाल सेवक की हाथ पकड़ के चलते थे, उसी के संग ही बैठते थे, वही खिलाता था, पिलाता था, सब क्रिया वही करता था। एक दिन की बात, श्री सूरदास जी भोजन कर रहे थे और गोपाल आकर के थाली लगा जाता और हाथ पकड़ करके स्पर्श करा देता। यहाँ रोटी है, ये सब्जी है, ये कढ़ी है, ये पकौड़ी है, ये मिष्ठान है, ऐसा सब बता देता। सूरदास जी बोले जल कहाँ है? तो बोले बाबा जल तो लायो नहीं मैं, रुक जाओ अभी ला रहा हूं, आप प्रसाद पानो शुरू करो, मैं जल लेके आऊं। और वो तो मन चला बालक, जैसे ही बाहर गया तो बाहर खूब सारे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने गोपाल को बुला लिया तो उनके संग खेलने चला गया। वो भूल गया कि भीतर जल दे के आना है। सूरदास जी ने धीमे धीमे रोटी सब्जी सब पाना शुरू किया। पाते 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 कवल कंठ में फंस गया, और ऐसे फंसा कि महाराज बस अब तो स्थिति है कि आवाज नहीं निकले। गोपाल गोपाल बोल तो रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। अब तो खांस खांस के बुरा हाल, जल मिले नहीं। सूरदास जी बेचारे नेत्र हैं नहीं, कहां ढूंढने जावे अब जल। अरे गोपाल कहां है भैया, जल्दी जल्दी जा भैया। बोल नहीं पाते हैं, फिर रुक जाता है गला, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास रुक जाती है। उस गोपाल ने तो नहीं सुना, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए गोपाल जी ने सुन लिया। बोले मेरो सूरदास बेचारो कहीं पधार नहीं जाए। सो अपनी सोने की झारी लेकर के ठाकुर जी भागे, और ठाकुर जी भाग करके गए और सूरदास जी जिस चौकी पे बैठे थे वहां जाकर के अपनी झारी रखी और अचक से सूरदास जी का हाथ उठा के झारी पकड़ा दी। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये नहीं देखता किसने हाथ पकड़ा, अब वो भी नेत्रहीन। जल मिला, तुरंत लेकर के उसको पीने लगे, उसका पान करने लगे, कंठ की जो स्थिति उसको ठीक करने लगे। ठाकुर जी चले गए। गोपाल आया, बड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा जल का पात्र लेकर 2 घंटा बाद आया। यहां तो सूरदास जी प्रसाद आदि पा करके प्रेम से हाथ वाथ पहुंच करके बैठे थे, चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी का। इतने में गोपाल आयो, बाबा मुझको क्षमा कर दियो, नहीं विलंब है गयो मुझको आवे में, आपने जलपान कियो कि नहीं, लो जल ले लो। सूरदास जी बोले अरे कहा बोले लाला, अरे पी तो लियो जल, तेने पिवाए तो दियो मुझको। गोपाल बोलो मैंने नहीं पिवाया बाबा, मैंने तो कोई जल दियो ही नहीं, मैं तो पात्र लेके अभी आयो। अरे पात्र मेरो गले में कवल फंस गयो, तेने हाय के हाथ मेरो पकड़ायो तभी तो मैंने पियो। गोपाल ने पीछे मुड़ करके जब चौकी की ओर देखा तो सोने की झारी रखी है। सूरदास जी बोले हाँ, अरे ये सोने की झारी यहां कहां से आई? अरे मैं सत्य बता रहा हूं, मैं तो बाहर खेलवे में लग गयो, मैं जल पिलावे नहीं आयो, कौन आयो? सूरदास जी के तो नेत्र सजल हो गए। अरे भक्त वत्सल दीन दयाल गोपाल प्रभु, अरे मैं गोपाल गोपाल कह के गलो पकड़ के बैठो या मारे, अरे मुंह तो पता चल गई सोने की झारी है। बोले हाँ, नेत्र सजल। बोल ला मुंह को दे जल्दी, झारी लेकर के शीश से लगा में, फिर सुगंध ले में, वहां में से सुंदर पे सुगंध आ रही है। बोले अरे ये तो श्रीजी बाबा की है, चल भैया लाठी लेके चल ऊपर गिरिराज जी पे, गुसाई जी को दे के आ जाए वापस। झारी मांझ मूझ करके लेकर के गए, रोते जा रहे हैं रास्ते भर। कितने कृपालु हैं नाथ, कितनी कृपा करते हैं, कितना अनुग्रह करते हैं। ऊपर पहुंच गए, गुसाई जी जैसी झारी दिखाई, बोले अरे ये तो श्रीजी बाबा की झारी है। सूरदास जी आपके पास कैसे है? झारी मतलब जल पीने का पात्र। आपने गिरधर लाल जी के पास भी झारी जी दर्शन किए होंगे, उसमें ऐसे एक स्रोत निकला रहता है जलपान का। आपके पास कैसे आई? तब पूरा वृत्तांत बताया तो गुसाई जी भी भावुक हो गए। कितनी कृपा, कितना प्रेम करते हैं सूरदास जी से। अच्छा बंधुओं, मैं बता ही देता हूं कि सूरदास जी इतनी लंबी आयु क्यों जिए।
सूरदास जी ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए अभी तक उनके सामने, लेकिन उन्होंने एक ही वरदान मांगा है कि नाथ, मैं भक्त हूं, आप मेरे स्वामी हैं, इसके लिए मुझे आपको कुछ भेंट देनी है। क्या भेंट देनी है? कम से कम 1.25 लाख पद लिख करके आपको भेंट देनी है। जब तक 1.25 लाख की संख्या पूरी ना हो जाए मेरे प्राण मत हरण करना। सूरदास जी नित्य पद रचना करते हैं, इसलिए ठाकुर जी हर स्थिति में उनकी रक्षा करते हैं ताकि उनकी जो मन की भाव है पूरे हों। बड़ी कृपा, रोते रहे मंदिर में थाड़े थाड़े, कितनी कृपा करते हो नाथ, कितने दयालु हो आप। कुटिया आए थे मेरी, मुंह को जल पिवाए के चले गए, नेक यासों ज्यादा कृपा काऊ दिना मुंह पे कर दियो नाथ, तो बड़ भाग मानूंगा अपने। अब तो ठाकुर जी को इतने प्रिय लग गए सूरदास जी। सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठ करके गाते हैं और ठाकुर जी नित्य सुनने के लिए जाते हैं। ऐसे जाते हैं कि सूरदास जी को पता ना चले। एक बार सूरदास जी बहुत सुंदर एक पद गा रहे थे, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। क्या भाव है? ठाकुर जी दर्पण हाथ में लेकर के बैठे हैं और श्री प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, या दर्पण में देख के ना बताओ तो मैं सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। इतने में ही ऊपर गिरिराज जी पर बैठे हुए श्रीनाथ जी मचल गए, अरे ये मेरी अंतरंग लीला ये सूरदास को कैसे पता? मैं श्री जी के संग कहां लीला करूं, ये सूरदास को कैसे पता? दोपहर 12-1 बजे का समय, राजभोग आरती के बाद मंदिर बंद हुआ था। तुरंत श्रीनाथ जी खिड़की से निकल के जाने लगे। किशोरी जी प्रकट हो गई, कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं नहीं, बस यहीं जा रहा हूं पास। वो सांची बताओ कहां जा रहे हो? अरे एक अपने सखा के पास जा रहा हूं। अकेले जा रहे हो? और मैंने देखा है तुम रोज दोपहर में चले जाओ 12-1 बजे, गुसाई जी से शिकायत करूंगी तुम्हारी, रोज चले जा। मैं अरे नहीं गुसाई जी तो कछु मत कही हो, एक शर्त पे। बोले कहा मोए भी लेके चलो। नहीं 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 आप मत चलो। क्यों? अरे श्यामाजू आप बहुत निर्मल हृदय की हैं, आप बहुत दयावंत स्वभाव वाली हैं, बहुत जल्दी कृपा करुणा करने लगे। और इतनी जल्दी करुणा करनी नहीं है, इतनी जल्दी कृपा करनी नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा, आप यहीं रहो। तो ठीक है आप जाओ, मैं गुसाई जी से कह दूंगी कि आप तो कपाट बंद करके जामे, तुम्हारो लाड़ लो खिड़की में तो भाग जाए। ठाकुर जी कलिकाल में बंधुओं अपने अर्चक से डरते हैं। डरते हैं मतलब इसका सेंस यह है कि इतना प्रेम करते हैं कि उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। हम अपनी सेवा के ठाकुर जी को बाहर ले जाना चाहें तो ही वो जाएंगे, उनकी इच्छा हो जाए तो नहीं जाएंगे। हम अपने सेवा के ठाकुर जी को आम पवाना चाहें तो मेरी इच्छा होगी तो ही ठाकुर जी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। मैं अपने ठाकुर जी को नीले वस्त्र, हरे वस्त्र, जो मैं चाहूं वही पहनेंगे, अपनी इच्छा से नहीं पहनेंगे। इसलिए कलिकाल में बंधुओं कम से कम ठाकुर जी जितना प्रेम आपको देते हैं उतना उनको दो। वो स्वेच्छा से कुछ नहीं करते, सब आपकी इच्छा से करेंगे। ऐसे ही आप भी उनकी इच्छा से रहना शुरू करो। एक और बहुत सुंदर पद याद आ गया है सूरदास जी का ही, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे। गाइए, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे। मैंने कल भी कहा था सूरदास जी का पद गाओगे तो ठाकुर जी सामने आके बैठ जाएंगे। अष्ट सखाओं की वार्ता में अभी 7 सखा और हैं, पर सूरदास जी की वाणी की बात ही अलग है। इसलिए हमारी प्रार्थना गाइए, सुन करके गाइए, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ओ जानत हो सुख दुख
सब जन के जानत हो, सुख दुख सब जन के मुख सो कहाँ जो कहूँ, मुख सो कहाँ जो कहूँ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे ही राखो तैसे रहूं। कबहु भोजन देहो कृपा कर, कबहु भोजन देहो कृपा कर, कबहु भोजन देहो कृपा कर, कबहु कबहु भूख सहूं, कबहु भूख सहूं, कबहु तुरंग चढ़ूं महागज, कबहु तुरंग चढ़ूं महागज, कबहु भार बहूं, कबहु जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। हे कमल नयन घनश्याम घनश्याम मनोहर, कमल घनश्याम मनोहर, अनुचर भयो अनुचर भयो सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि, सूरदास
कलयुग में अर्चक जो है उसके अधीन रहते हैं ठाकुर जी। वो पीला पहनाएगा तो पहनेंगे, वो कड़ी खिलाएगा तो खाएंगे, वो रसगुल्ला खिलाएगा तो खाएंगे, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। श्रीनाथ जी कहने लगे, हे श्री जी, मैं खिड़की से लांग के कहीं जा रहा हूं, आप गुसाई जी को यह मत बताइए। मुंह को उमते डर लगे। श्री जी बोली, मुंह को संग लेके चलो। बोले एक शर्त पे। बोले क्या? आप बिल्कुल मौन जाओगी और मौन आओगी, कुछ नहीं बोलोगी रास्ते में। बोले कुछ नहीं बोलूंगी, चलो। और ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के सूरदास जी की कुटिया पहुंचे। चुपचाप बैठ करके सूरदास जी एक पद गा रहे थे और धीमे से खिड़की खोल करके धीमे से ठाकुर जी और श्री जी को लेके भीतर आए और एक कोने में आकर के बैठ गए। सूरदास जी गा रहे हैं, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंदन। सांच कहो वृषभानु दुलारी, सांच कहो विश्वभानु दुलारी। ठाकुर जी दर्पण लेकर के पूछ रहे हैं, हे प्रियाजू, मैं क्यों तो बताओ, मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? सूरदास जी गा रहे हैं और ठाकुर जी और श्री जी बैठ के सुन रहे हैं और दोनों के नेत्र सजल हो रहे हैं। क्यों? अरे ये लीला तो हमारे गोलोक धाम की है, अंतरंग लीला, ये सूरदास को कैसे पता? ठाकुर जी दर्पण दिखा रहे हैं और श्री जी मुंह बना करके कह रही हैं, हमसे कहो खुद ही क्यों ना देखो, हमसे कहो खुद ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे उजियारो। हमसे कह रहे हो कि देख के बताओ कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है? ये कोई देख के बतावे वाली बात है? अरे शीशा में स्पष्ट है रहे हो है, हम गोरी हैं और तुम सांवरे हो। अरे तो वो तो मुंह को भी पता है कि मैं सांवरा हूं, नेक तो बताए दो कैसे लग रहा हूं। ज्यादा ही सुनने की इच्छा है रही है तो सुनो। बोले क्या? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, मेरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मैं तो ऐसी लग रही हूं जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा और तुम ऐसे लग रहे हो अमावस्या की घनघोर रात्रि। जैसे ही कि अब भाई किसी सांवले व्यक्ति को, काले व्यक्ति को काला कह दो ठीक है, सांवला कह दो यहां तक भी ठीक है, अब सीधे कह दो ए अमावस्या यहां पे आ, कितना बुरा लगे। ए अमावस्या इतकू आ, कहां डोल रहा, उसको कितना बुरा लगेगा। ठाकुर जी तो इतना बुरा मान गए, शीशा वीशा छोड़ के मुंह फुला के बैठ गए। बोले श्री जी ये भी कोई बात है? कारो कह दो, सांवरो कह दो, कोई और बात। कोई अमावस्या बोलता है क्या? आप अमावस्या बोल रही हो हमको? जैसे ही ठाकुर जी मान करके बैठे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, प्रिया प्रियतम सुन रहे हैं। ये सब दिमाग में रखिए भाव। बंधुओं देखो, जो विषय यहां लिया गया है ना, ये सुनने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और अनुभव ऐसे नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा आपको उसी स्थिति का। अब ठाकुर जी मान करके बैठे हैं और श्री प्रिया जी उनको मना रही हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कैसे मना रही हैं? अरे आप तो रूठ के बैठ गए, रहने दो, मुझे बात मत करो, चली जाओ और जाओ। इतने सारे गोरे गोप हैं, गोरे गोरे सबरे ग्वाला हैं, उनमें तो कोई पसंद कर लो। मैं तो कार हूं, ऐसे बैठूंगा किनारे पे ही, और या कारी जमुना के पास ही, मैं हूं कारो जो कारी, हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे, आप जाओ यहां से। अब श्री जी मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे नेक मेरी बात तो सुनो। बोले कहा बात है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में
मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो कैसो यशोदा मैया ने मोटो मोटो काजल लगाए के भेजो है। ठाकुर जी बोले लो अब ही जगन्नाथ बन जाऊंगा। मीड़ करके पूरा काजल फैला लियो। वैसे ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन जब ठाकुर जी ने आंख मीड़ी ऐसे कर लिए तो श्री जी गा गई होंगी, जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चकाने नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। बस पद चल रहा है, वहीं चलो। ये तो मैंने ऐसे ही जोड़ दिया अपनी तरफ से। ठाकुर जी बोले मोटो मोटो काजल लो फैला लियो मैंने, और कारो है गो में। अब बताओ। अरे श्याम सुंदर आप इतना ज्यादा मान कर रहे हो, मैं तो एक बात बता रही हूं ना, सुनो तो। तुम रो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे हे श्याम सुंदर ने मेरी आंखन में देख के बताइयो काजल लगाया हो मैंने। ठाकुर जी बोले नहीं आपने तो नहीं लगाया हो। बोले लगाए हो है पर आपको दिख नहीं रहे हो। बोले कौन सा काजल लगाए हो है। बोले मेरे नेत्रन के काजल तो आप ही हो, जो नेत्रन में सदा बसे वही को तो काजल के हैं, मेरे नेत्रन में तो आप बैठे हो, मुंह को काजल की कहा आवश्यकता। ठाकुर जी पहले तो हंसे, अच्छा मैं सदा आपके नेत्रन में रहूं। फिर थोड़ी देर अच्छा काजल के रूप में फिरते कारो बोल दियो मुंह को। श्री जी बोली नहीं 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 ऐसी बात नहीं, आप इतना बुरा नहीं मानो। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो। आपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलशाली मैं हूं। क्यों? हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। श्री जी बोली आपने तो नक पे गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठाए भय श्याम सुंदर को गिरिराज सहित हमने अपने चित्त में धारण कियो है ना। आपसे ज्यादा बलशाली हम, हमारे चित्त में आप हो, मेरे नेत्रों में आप हो, मेरे सब जगह आप ही हो श्याम सुंदर, ऐसे बुरा मत मानो। इतने में ठाकुर जी ने मान छोड़ दियो, रूठनो छोड़ दियो, और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन कियो। सूरदास जी कुटिया में बैठे बैठे गा रहे हैं, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो तरत नटारी, इन नैनन सो तरत नटारी। यहां सूरदास जी गा रहे हैं और इतने में ही ठाकुर जी को सिसकियों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी बोले ये सिसकी कौन ले रहे हो? देखी तो बगल में श्री जी खूब जोर जोर से नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और कह रहे हैं मोकू इनको नेत्र देने, अभी कृपा करूंगी इन पे। ठाकुर जी बोले नहीं करना, मैंने आपसे कही ना, बोलोगी नहीं कुछ करना। अरे वो सूरदास है, वो नेत्र नहीं है, तभी तो इतना बड़ा भक्त है। नेत्र मिल जाएंगे तो वहां के रस खत्म हो जाएगा, वहां को भाव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? किसी को ठाकुर जी ने कुछ वियोग दिया है, इसका मतलब उस वियोग से ही उसका निर्माण होगा। मत दो श्री जी। श्री जी बोली चाहे नेत्र नहीं दूं, एक बार या को स्पर्श तो करूंगी, कछु तो कृपा करूंगी। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पांव पूजूं, हाथ जोड़ूं, मत करो ऐसा। अरे बाबा है पकड़ लेगो। लेकिन इनको तो लग रहा था कि सूरदास जी को पता नहीं चल रहा है, पर सूरदास जी के नेत्र नहीं है, कान तो हैं। आज सुबह सुबह मंगला दर्शन करने गए थे सूरदास जी, और उस समय जो इत्र की सुगंधी ली थी वही इत्र की सुगंधी पूरी कुटिया में आ रही है। वो तो तभी समझ गए थे कि दोनों आगे बैठ गए। अब सूरदास जी बोले ये तो कृपा करेंगे नहीं, मुझे ही करवानी पड़ेगी।
और सूरदास जी बिल्कुल अनजाने से ही बने, लाठी उठाई अपनी और लेकर के चलते चलते खिड़की खोली और दरवाजा खोल के बाहर निकले। श्री जी बोली, अरे बाबा कहीं गिर जाएगो, अरे देखियो कैसे चल रहा है, अरे देखियो ये कहीं गिर जाएगो। अरे वो सूरदास है, वहां की उम्र ना देख रही, 70 साल को है गयो, अभी तक सब चलनो फिरनो सब आदमी सब पता हो गली मोहल्ला कौन से हैं। प्रिया जी बोली, मैं तो आज पहली बार मिली हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं इनको एक सहारो दे दूं। ठाकुर जी बोले, कोई आवश्यकता नहीं है श्री जी, जल्दी चलो, मंदिर खुलवे वारो है, दर्शन देनो है। अच्छा न एक दूर तक देखन दो, ये कहां जाएंगे। सूरदास जी जानबूझ करके उस रास्ते पे गए जहां आगे गड्ढा गहरा सूखा कुआ था। बोले यहां गिरूंगो, इनके सामने गिरूंगो, ठाकुर जी तो नहीं उठाएंगे, लेकिन आज श्री जी आई हैं, वो उठाए बिन मानेंगी नहीं, और आज उठाएंगी तो बस जीवन भर के लिए उठ जाऊंगा मैं। और सूरदास जी ऐसे चलते जा रहे हैं और चलते 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 आगे जैसे ही कुआं आया, श्री जी बोली, अरे कुआं गिर जाएगा। इतने में तो सूरदास जी गिर गए। अब तो श्री जी बोली, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, जब तक इनको बाहर नहीं निकाल लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, चलो। ऊपर कुआं के ऊपर से ठाकुर जी झांक रहे हैं, कैसे निर्दयी हो आप, हैं ये बेचारो आंधरो यहाँ पे पड़ो है, या को निकाल के नहीं जाओ, निकालो चलो। अब कैसे निकालूं? बोले इतनी बड़ी कारी कमरी ओढ़ रखी है, या को नीचे डारो। बोले इतनी लंबी ना है। बोले लो मेरी चुनरी बांध दो यहाँ में। तो ठाकुर जी की काली कमरी, किशोरी जी की चुनरी, और नीचे डारी रस्सी बन गई, और ऊपर से ठाकुर जी बोले, बाबा आहा, कानों में जैसे स्वर गया। सूरदास जी गिरे हैं, चोट लगी है, पर दर्द नहीं हो रहा है। आहा, श्याम सुंदर बोल रहे हैं। बोले ये नाटक कर रहे हैं तो मैं भी नाटक करूं? सूरदास जी बोले, हाँ भैया लाला कौन है? अरे बाबा यहीं पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो जा कुआं में, मैंने अपनो पटका डारो है, या को पकड़ के ऊपर को आए जाओ। अच्छा भैया पकड़ तो मैं लूंगो, लेकिन मुंह पे चढ़ो ना जाएगो, मैं पकड़ लूंगा, तुम खींच लो ऊपर। कुआं था तो कुएं में जो रस्सी डालने का वो होता है, उससे ठाकुर जी ने डाला था, तो नीचे गया, जैसे ही पकड़ा, एक बार और सुगंधी ली, वही इत्र की सुगंधी है, श्रीनाथ जी के पटके की सुगंधी है। समझ गए, बोले श्याम सुंदर है, बस एक बार पकड़ में आ जाए। सूरदास जी ने पकड़ लियो। अब यहाँ ठाकुर जी खींचे तो ठाकुर जी से खींचे नहीं। अब देख कैसी लीला, जगत नियंता जगदाता, उनसे नहीं खींचेंगे सूरदास, लेकिन ये भी लीला कर रहे हैं। श्री जी से बोले, हे श्री जी खड़ी खड़ी कहा देख रही हो, चलो मेरी कमर आप पकड़ो, मैंने ये पटका पकड़ो, आप मुंह को खींचो, मैं पटका को खींचूंगा, सूरदास को बाहर निकालें। अब श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका खींच रहे हो, धीमे 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 सूरदास को बाहर ला रहे हैं। सूरदास जी बीच बीच में रो जाते हैं, भावुक हो रहे हैं। जय हो कृपानाथ, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। जैसे ही सूरदास जी बाहर आए, बाहर आकर के वो बीच के मार्ग से बस नीचे कूदना था। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी ने पटका पकड़ रखा है, ठाकुर जी बोले, हाँ बाबा अब कूद जाओ, पटका दे दो मुझे। ठाकुर जी की आवाज जहां से आ रही थी, सूरदास जी ने उसी दिशा में जोर से छलांग मारी, और ऐसे छलांग मारी पकड़ने की भावना से कि पकड़ में आ जाए। तो ठाकुर जी तो किनारे हट गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे, और दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए सूरदास जी ने, और पकड़ करके कस के पकड़ लिए बिल्कुल। अब ठाकुर जी जल्दी श्री जी के हाथ पकड़, चलो चलो जल्दी चलो, और श्री जी ने जल्दी जल्दी अपने चरण हटाए। जैसे ही दौड़ने लगी तो एक नूपुर वहीं सूरदास जी के पास ही रह गया। सूरदास जी ने चुपचाप वो नूपुर उठाए करके अपनी अंटी में दबाई लियो। अब जैसे ही ठाकुर जी श्री जी को लेके दौड़े, यहाँ सूरदास जी बोले, कहाँ है भैया लाला? अरे मुंह को निकारवे वारो, कहाँ चलोगे भैया? दूर से ठाकुर जी चिल्ला रहे, बाबा मेरी मैया बुला रही है, फिर कभी आऊंगो। लेकिन किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर, हाँ मेरी एक पाजेब कहाँ है? ठाकुर जी ने नीचे देखो, बोले अब रह गई होगी, कहीं गिर गिराई गई हो, छोड़ो वाकू छोड़ो। सुनो ये संध्या को समय अभी वारो है, मंदिर खुलवे वारो है, गुसाई जी अभी आके कपाट खोलेंगे, मैं और आप नहीं मिले तो बड़ी हमारी जो है बड़ी डांट पड़ेगी, आश्चर्य हो जाएगा, जगत में बात फैल जाएगी, जल्दी चलो। श्री जी बोली, पहले मेरी नूपुर लाओ, वह नूपुर को पहन के जाऊंगी, वह के बिना नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैं यही मारे ना लेके आऊं आपको, आज पूरा विलंब करा दियो कोरो। अब अनूपुरे ढूंढे, सब जगह ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी गए तो सूरदास जी बैठे हैं चुपचाप। ठाकुर जी बोले, बाबा हाँ भैया लाला, अरे मैं वही हूं, आपको निकाल के गए हो। अच्छा क्या बात है लाला? बोले मेरी सहेली आई संग में, वह सहेली को एक नूपुर गिर गो है, आपने देखो?
अरे लाला, मैं तो सूरदास हूं, नेत्र ही ना है मेरे, मैं कहां से दिख सकूं? बाबा ए बताए तो तुम्हारे ने कछु नजर में पड़ो? तो बोले नजर है ही ना लाला, कहां से पड़ेगा? ठाकुर जी ने तभी देखा तो अंटी में से थोड़ा सा नूपुर निकल रहा था। बोले बाबा ये तुम्हारी अंटी में लगो तो है, यही तो है नूपुर। अच्छा ये? बोले हाँ, ये तो अभी मुंह को जो निकारवे आए उनकी सखी को है। तो बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मैं कैसे मानूं तुम वही हो? अभी मैं तुम्हें दे दूं और फिर बाकी बात फिर कोई छोरा आया हो आके बोलो मैंने तुम निकारे मेरी सखी को नूपुर गिर को दो, मैं तो कहूंगा कि मैं तो दे दी। बोले अरे तुमने कोई और को दे दियो, वो तो मेरी सखी को है, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारी सखी है? कैसे जानोगे? बोले एक नूपुर तुम्हारे पास है, एक नूपुर मेरे पास है, एक की पहचान करा दो, दूसरा ले जाओ। वह सखी को लेके आओ और बातें कहो, अपनो एक नूपुर की पहचान मुंह को करा दी, मैं दूसरा दे दूंगा। किशोरी जी गई, बाबा दूर से ही सुन लो नूपुर की आवाज और आवाज से आवाज मिला लो। सूरदास जी बोले मेरे कान कमजोर हैं, आके स्पर्श करा दो, स्पर्श कर लूंगा तो पता कर लूंगा यही है, पहना दूंगा। किशोरी जी गई और जैसे ही जाकर करके अपने पैर को स्पर्श करायो, सूरदास जी ने दूसरे पैर में नूपुर पहनाना शुरू किया। ठाकुर जी कान में बोले नूपुर पहनते ही भाग लियो, ये बाबा पकड़ लेगो। श्री जी बोली हाँ ठीक है। जैसे ही नूपुर पहनाया, श्री जी जैसे ही दौड़ने लगी, सूरदास जी ने फिर से दोनों चरण पकड़ लिए। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे लाला तू को जावे की जल्दी, तू चलो जा, श्री जी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा इनको तो छोड़ना पड़ेगा। बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा। बोले कैसे? मुंह को दर्शन दो दोनों, आज मुंह को प्रत्यक्ष दर्शन दो तो ही जान दूंगा, नहीं तो नहीं जान दूंगा। ठाकुर जी और श्री जी दोनों सामने थाड़े हैं। सूरदास जी के नेत्रों पर भगवान ने हाथ फेर दिए, सूरदास दर्शन करो। और जैसे ही सूरदास जी ने आज इतने वर्षों के पश्चात पहली बार नेत्र खोले, और पहली बार नेत्र खोलते ही श्याम वर्ण श्री मुरली मनोहर, गौर वर्ण श्री राधिका रानी दोनों युगल सरकार सामने खड़े हैं और प्रेम पुलकित नेत्रों से श्री सूरदास जी उनका मधुर दर्शन कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सा